ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें एक वीडियो की क्लिप है जिसमें पुलिस किन्हीं छात्रों को बड़ी ही बेरहमी से पीट रही है। पुलिस की भाषा में कहा जाए तो वो रास्ता साफ करवा रही है। कुछ लोगों ने रास्ता रोक दिया है जिससे ट्रैफिक जाम हो गया है। ट्रैफिक को हटवाने के लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सड़क पर खड़े हुए प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर ये जल से तेज स्पीड पर छिड़काव किया जा रहा है। ये छिड़काव बच्चों को नहलाने के लिए नहीं, कोई जश्न की रात नहीं है। सर्दी की कड़ाके की सर्दी 29 दिसंबर की ठंड की रात है। वो रात जिस समय रात का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है। वहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्र जो किसी राजनीतिक दल के नहीं है, वो छात्र जो किसी भी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं है, वो अपनी किन्हीं मांगों को लेकर सड़क पर खड़े हैं। लेकिन उन्हें इस तरह से सारी सर्दी की रात में वाटर कैनन से, पानी की बौछारों से पीड़ित किया जा रहा है। आफ्टर ऑल इन छात्रों की गलती क्या है? इन्होंने कुछ गलत कर दिया है या फिर सरकार को परेशान कर दिया है? ये तस्वीरें भी देखिए। इन तस्वीरों में जिस तरह से एक शिक्षक जमीन पर बैठे दिख रहे हैं, कुछ जलियांवाला बाग की तस्वीरें याद करती तस्वीरें दिख रही हैं, जहां छात्रों के चप्पल जूते कुछ वैसे हैं जैसे अंग्रेजी शासन में कभी जनता के साथ बर्ताव हुआ करता था और लोग चप्पल जूते छोड़कर भाग जाया करते थे। ये तस्वीरें किसी घायल छात्र की हैं, तो ये तस्वीरें प्रशासन के सामने जय हिंद का नारा लगाते हुए एक छात्र की हैं, जिसे भारत पर, भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत के संविधान पर इतना विश्वास है कि हो सकता है कि प्रशासन के कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे मेरी बात रखने का अधिकार है। और उसी क्रम में इस तस्वीर ने सबका दिल झकझोर दिया है। साथियों, यहां पर प्रदर्शन के दौरान जो तख्तियां हैं वो ये है कि इस पेपर लीक से सब परेशान हैं और पेपर लीक के लिए ही ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये एक दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में खड़े छात्र हैं जो बिहार पीएससी की तरफ से आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में हुई अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों की मांग सिर्फ इतनी है कि सरकार, आप अपनी गलती मान लो और इस गलती की एवज में हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। इस देश में जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है, वहां पर रोजगार का एक अवसर था। लाखों छात्रों ने उस अवसर के लिए प्रयास किया, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का निर्णय लिया। उस प्रारंभिक परीक्षा के फाइनल पड़ाव के बाद महज 2100 बच्चों को जॉब मिलने वाली थी, लेकिन उम्मीदें लाखों लोगों की थी कि उनमें से वो भी एक होंगे। इसी क्रम में ये छात्र रात को खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हे बीपीएससी, हम पर रहम खाओ, आपसे गलती हुई है, उसका दोहरा दंड हमें मत दो। तो क्या वाकई में बीपीएससी से गलती हुई है या फिर ये चुनाव से पहले छात्रों का केवल प्रदर्शन है? चुनाव से पहले क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बिहार में अगले वर्ष चुनाव होने जा रहा है। चुनाव से पहले क्या सरकार को कमजोर करके दिखाने की छात्र राजनीति है? क्या इस पूरे छात्र समूह को किसी राजनीतिक दल का संरक्षण है? तो पहले ही आपको यह क्लियर कर दूं कि इन छात्रों ने बहुत ही खूबसूरती से अपने नेतृत्व को किसी भी राजनेता को देने से इनकार कर दिया है। ये वो छात्र हैं जो ना ही किसी यूट्यूबर टीचर को, ना ही किसी राजनेता के दल को और ना ही किसी भी अपोजिशन को जो कि चुनाव में भयंकर तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा होना चाहती है, अपना मंच देना चाहते हैं। इनका साफ इनकार है। इनका कहना है कि हम पर राजनीति मत करिए, हम भविष्य हैं बिहार का, तो बिहार के भविष्य के नाते हमारे नाम पर वोट बैंक की गणित मत सीखिए। हमारी बातों से सहमत हैं तो सरकार पर प्रेशर डालिए, लेकिन हमारे वोट की कीमत पर नहीं। हमारा विवेक स्वतंत्र है। और छात्र अपनी इसी स्वतंत्रता का अपने संवैधानिक दायरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। बात की जाए कि संवैधानिक दायरे सरकार को पसंद नहीं है, हां सत्य है, क्योंकि गांधी जी खुद कहा करते थे कि सरकार शोषण का ही साधन होती है। सरकार में खुद शामिल ना होने की गांधी जी की बहुत बड़ी कारण यही था कि वो कहते थे कि मैं सरकार में शामिल तो हो जाऊं, लेकिन सरकार पुलिस से चलती है, पुलिस शोषण करती है, दमन करती है, अपनी बात मनवाने के लिए दंड देती है। ऐसे में मैं सरकार में रहकर कैसे अपनों के खिलाफ अत्याचार कर सकता हूं? संभवतः यही कारण था कि गांधी जी सत्ता का साथ नहीं दिए, बनने वाले संविधान सभा में ना शामिल हुए, ना सरकार में कोई पद ग्रहण किया। ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार इस संविधान को, जिसको लेकर हमारे देश के राजनेता लंबी लंबी कस्में खाते हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, उन्हें इन्होंने टिप्स पर याद कर रखा है। ये वही छात्र हैं जिन छात्रों ने समय रहते परीक्षा की तैयारी में अपनों का, अपने परिवारजनों का, अपने सुख का त्याग किया है और त्याग करके इस समय पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं। यह वही मैदान है जो अक्सर राजनीतिक गलियारों में शक्ति प्रदर्शन के लिए उपयोग लिया जाता है कि कौन सा राजनेता कितनी बड़ी भीड़ यहां लेकर आने में कामयाब हुआ। यहां पर ये छात्र खड़े होकर मांग केवल इतनी कर रहे हैं कि हे बीपीएससी, आपसे गलती हुई है, उसकी सजा हमें मत दो। हमारे भविष्य में कुछ ही पद हमारे लिए बचे हैं, संभवतः उन पदों पर जाकर हम भी शासन के भागीदार होंगे, राज्य के विकास के भागीदार होंगे, भविष्य को एक नई दिशा देंगे। जो देश की राजनीति करना चाहती है, राज्य की राजनीति चाहती है, हम भी कुछ वैसा ही इस राज्य का भला करना चाहते हैं। और इन छात्रों की जो गलती है वो इतनी कि इन्हें गलती के खिलाफ बोलना पड़ रहा है। गलती के खिलाफ बोलती बातों को प्रशासन पसंद नहीं कर रहा है। अब सवाल है कि गलती क्या है? क्या है वो गलती जिसके लिए ये छात्र सरकार को और बीपीएससी को कोस रहे हैं? तो आपको इस कहानी को पूरा विस्तार से सुनना होगा।
फिलहाल के लिए यह खबर हेडलाइन है और हेडलाइन तमाम अखबारों की है कि पुलिस ने कल रात लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन डाला, पानी की बौछारें की बीपीएससी एस्पिरेंट्स पर और उन्हें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बेरहमी से कूटा। ये कूटती हुई तस्वीरें अगर किसी अपराधी की होती तो मन को संतोष मिलता, लेकिन ये तस्वीरें आप में से और मुझ में से ही किसी मेरे छोटे भाई की हैं। और ये जो कूटने वाले लोग हैं ये भी आप में से और मेरे में से ही कोई भाई हैं। बस मजबूर ये हैं कि इन्हें इनके ऊपर के आकाओं के आदेश मिले हैं कि इन्हें हटाना है। सोचिए ना, जब अंग्रेजों का शासन भारत पर था तो संभवतः भारतीय सेना जो अंग्रेजों के बस में थी वो भी जब भारतीयों का दमन करती होगी तो उनके हृदय की वेदना या पीड़ा कितनी होती होगी। अपने ही भाइयों को अपने हाथों से पीटना, यदि इस तस्वीर को आप गहराई से देखेंगे तो संभवतः रो देंगे। ये वो छात्र हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अपराध के नाम पर इतना कि अपराधियों को सजा दिलाने की मांग कर ली, अपराध के नाम पर केवल इतना कि जो अपराध हो गए उन अपराधों के खिलाफ हे पुलिस आप उन्हें पकड़ें, हमारा दमन ना करें। संभवतः यही वो दमन है जिनके खिलाफ कभी ना कभी आंदोलन हुए हैं और उन आंदोलनों के बाद ना जाने कितनी ही सरकारें उखाड़ कर फेंक दी गई हैं। ना जाने कैसे छात्रों के द्वारा ही वो नेतृत्व किया गया था जो जेपी मूवमेंट के अंदर खड़े हुए थे, सत्ता का परिवर्तन कर दिया था, नए राज्य का इतिहास, नई राजनीति का गढ़ रख दिया था। ऐसे में ये तस्वीरें अंदर तक रुदन पैदा करती हैं। तस्वीरों में जो बात निकल कर आती है वो ये कि छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है और एग्जामिनेशन सेंटर पर जहां पर यह घटना घटी है उस एग्जामिनेशन सेंटर पर आप कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते या फिर वहां पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। बिहार में नीतीश सरकार है, बीजेपी के सहयोग से चल रही है, बीजेपी केंद्र में है, तो छात्रों के या फिर युवाओं के भविष्य के लिए बहुत बेहतर मेहनत करती हुई प्रतीत होना चाहती है। उसे लगता है कि वो छात्रों के भविष्य के लिए तमाम प्रकार के योजनाएं लेकर आएगी, लेकिन उन्हीं के सहयोगी नीतीश जी जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं आज वो चुप हैं। उनकी ये चुप्पी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर है। अब इस पूरी घटना को हम विस्तार से समझें, इस छात्र के रुदन को देखते हुए, जो अपराधी नहीं है, जो पुलिस की पीड़ा से पीड़ित है, जिसके छात्र के शरीर पर दंड के निशान हैं, इसको पीटा गया है और ये बार बार केवल यही कह रहा है कि मुझे मार रहे हैं। साथियों, सर्दी का अगर आपको एहसास हो तो संभवतः इस छात्र को हुई पीड़ा का भी आपको एहसास होगा। प्रोटेस्ट का 12वां दिन था और 12वें दिन के अंदर जो नजारे थे वो आपके सामने थे। हेडलाइंस बनने लगी कि इस बीच में एक छात्र ने सुसाइड कर लिया। खैर, इस बात के साथ ही बीपीएससी के फिर भी कुछ भी असर नहीं पड़ा। आयोग ने साफ इनकार करा दिया कि मैं इसका री एग्जाम नहीं कराऊंगा, इसके साथ साथ बड़ी संख्या में छात्र अपने प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरने लगे। प्रदर्शनकारियों को छात्रों की पुलिस के द्वारा इस तरह मार झेलनी पड़ी और इस बीच में कहीं से भी मुख्यमंत्री साहब बाहर नहीं निकल पाए। बाहर आई तो एसपी मैडम और उन्होंने अपने स्तर पर कहा कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे हमने उन्हें हटाया, मैं खुद उन्हें हटाने के लिए गई। उन्हें हटाते समय क्योंकि मार्ग अवरुद्ध हो रहा था तो मैंने उनके ऊपर बल तो नहीं, इन्होंने हटाने की बात कही, लेकिन लोगों ने इनके इसी इंटरव्यू को पकड़कर कहा कि मैडम आपने उन्हें हटाया तो फिर ये वाटर कैनन आपके आदेश के बिना कौन मार रहा है, डंडे आपके आदेश के बिना कौन मार रहा है। या तो आप अपने रूप से जिम्मेदारी लें या फिर सत्ता वाले अपने ऊपर जिम्मेदारी लें। कौन है अल्टीमेटली जो इसके लिए जिम्मेदार है? सीएम साहब आप कहां हो? पटना में ही आप रहते हो। क्या आपको अपने राज्य में होती वो घटना नहीं दिख रही जो कि उस समय घटित हो रही है, जो कि आपके अपने निवास के बिल्कुल नजदीक है? लोग आपसे मिलने के लिए परेशान हो रहे हैं, आप इस विषय पर क्यों नहीं जांच के आदेश देते? क्यों नहीं छात्रों से आकर मिलते? छात्रों की तो मांग ही यही है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप पर विश्वास है कि आप आइए, आप सुनेंगे तो आकर के अपनी बात बोलेंगे। इसी बीच में राजनेताओं के भी अपने अपने बयान और सोशल मीडिया पर ट्रोल्स आने लगे। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए सब राजनीतिक दल अपनी तरफ से छात्रों के इस आंदोलन में छात्रों के हितों की ही बात रख रहे हैं। सबका एक ही मत है कि छात्रों की बात की सुनवाई हो, परीक्षा री एग्जाम के रूप में करवाई जाए। लेकिन छात्र अपनी बात को लेकर स्पष्ट हैं कि हम किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इसमें अगर कुछ भी गलत हुआ है तो उसे पूरी तरह से दूर किया जाए। मेरे प्यारे साथियों, आप जिस दृढ़ता के साथ इस कार्य को कर रहे हो, निश्चित ही आपके लिए इस कार्य को करना करो या मरो की स्थिति के समान है। तमाम छात्र जो इस समय संघर्षशील हैं, उन छात्रों के हौसले को मैं अपने हृदय की असीम गहराइयों से बहुत सारा साधुभाव करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, इस बेरोजगारी के दौर में, जब आपके साथ में अपने परिवार की इतनी आकांक्षाएं और आशाएं जुड़ जाती हैं कि आप सफलता प्राप्त करके अपने घर वालों के सपने पूरे करें, तो निश्चित ही आप करो या मरो तक पहुंच जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन आपके साथ हुई इस गलती को या इस बर्ताव को जल्दी ही वापस लेगा और यह मानेगा कि हां, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है।